22 अगस्त 2002 जगह लीड्स का ग्राउंड भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच। आसमान में बादल मंडरा रहे थे, बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन मौसम ऐसा था कि किसी भी टीम के पेसर के चेहरे पर चमक आ जाए। विकेट हरा भरा, हवा में नमी, यानी पेस गेंदबाजी के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट। मैदान में टॉस खेले दोनों टीमों के कप्तान है सौरव गांगुली और नासिर हुसैन। सिक्का उछला, टीम इंडिया ने टॉस जीता। ड्रेसिंग रूम में बैठे पेसर के चेहरे पर चमक आ गई। सबको लगा कि दादा पहले बॉलिंग ही चुनेंगे, लेकिन दादा ठहरे दादा। उन्होंने जो कहा सब लोग वे सुनकर चौंक जाते हैं। सौरभ बोले, वी वुड लव टू बैट फर्स्ट, मतलब हम पहले बैटिंग करना चाहते। ये सुनकर इंग्लिश कमेंटेटर इयान चौंक जाते। उनको लगा कि शायद उन्हें सुनने में कुछ गलती थी। वे दोबारा पूछते हैं, आर यू श्योर यू आर बैटिंग फर्स्ट, यानी कि आप सच में पहले बैटिंग करना चाह रहे हैं? इस पर गांगुली बोले, यस वी आर प्लेइंग टू स्पिनर एंड वांट्स टू बॉल लास्ट। जी हम दो स्पिनर के साथ खेल रहे और हम बाद में बॉलिंग करना चाहते हैं। अब इयान क्या बोलते, बस इतना कहकर वे वहां से चल दी। यू विल नीड लक, यानी आपको किस्मत की जरूरत होगी। ये फैसला था रिस्क वाला, लेकिन यही वे गट्स थे जिसने इस मैच को इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा दिया। इस मैच से पहले फॉरेन लैंड पर भारत की छवि घर के शेर बाहर के ढेर जैसी थी। ये एक ऐसी टीम थी जो घरेलू जमीन पर बेहतरीन थी, लेकिन विदेश में उनका प्रदर्शन अक्सर सवालों से घिरा रहता था। लेकिन इस मैच में काफी हद तक इंडियन टीम की जो छवि है फॉरेन लैंड पर काफी हद तक चेंज हो चुकी थी। आइए अब आपको बताते इस मैच की पूरी कहानी। शुरुआत वहीं से करते जहां से कहानी बनती है। ये वही मैच है जिसमें भारत की त्रिमूर्ति राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली तीनों ने एक ही पारी में शतक जोड़ दिया था, वे भी इंग्लैंड में। लेकिन मुकाबला सिर्फ इन तीनों दिग्गजों के बारे में नहीं था। इसमें संजय बांगर ने कमाल की पारी खेली, अनिल कुंबले और हरभजन सिंह ने शानदार बॉलिंग खेली। पर पहले बात करते हैं पहले इनिंग की। भारत के लिए ओपनिंग करने उतरे वीरेंद्र सहवाग और संजय बांगर। शुरुआती 6 ओवर तक दोनों ने किस तरह से निकाल दिए, क्योंकि बॉल में जबरदस्त स्विंग हो रही थी। लेकिन 7वें ओवर में जो सहवाग थे वे आउट हो गए। इसके बाद ऐसा लगा कि दादा का जो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला है थोड़ा सा उल्टा पड़ सकता था। लेकिन एक छोर में टिके रहे संजय बांगर। उन्होंने 236 गेंदों पर इंग्लैंड को कमाल की बॉलिंग करवाई। इसी के साथ आपको बताते चल इसके साथ खड़े थे द बॉल राहुल द्रविड़। दोनों मिलकर अगले 68 ओवर तक इंग्लैंड के बॉलर्स को काफी परेशान करते रहे। द्रविड़ और बांगर के बीच 170 रन की साझेदारी हुई। बांगर के आउट होने के बाद क्रीज पर आए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। उन्होंने इसी रफ्तार से पारी को बढ़ाया जिस रह में बांगर छोड़कर गए थे। दिन का खेल खत्म होने तक पहले द्रविड़ का शतक पूरा हुआ। पहले दिन पर स्कोर भारत 2 विकेट पर 236 था। द्रविड़ 110 और सचिन तेंदुलकर 18 रन बनाकर नबाद लौटे। दूसरी पारी में शुरुआत में भारत के पक्ष में जाते द्रविड़ और सचिन 24 ओवर तक बल्लेबाजी करते हैं। द्रविड़ 307 गेंद पर 148 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लिश बॉलर को थोड़ी सी राहत जरूर मिली, लेकिन परेशानी अभी बाकी थी। क्रीज पर आते ही कप्तान सौरव गांगुली, दादा आते ही अटैकिंग मोड पर दिखते। सचिन और गांगुली दोनों की साझेदारी कमाल की थी। भारत ने इस दिन 83 ओवर में कमाल की स्कोर बोर्ड पर लगा दी। तीसरे ओवर की शुरुआत में सचिन तेंदुलकर 193 रन बनाकर LBW हो जाते। एक शानदार दोहरा शतक उनसे रह जाता। आखिरकार टीम इंडिया 8 विकेट पर 628 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी थी। अब बारी थी इंग्लैंड की, लेकिन उनके पास इतने बड़े पहाड़ जैसे स्कोर को बनाने का कोई जवाब नहीं था। कुंबले और हरभजन की स्विंग की जोड़ी ने कमाल की बॉलिंग करी। उन्होंने 237 रन पर सिमट गई थी। कुंबले और भज्जी 3 विकेट मिले और जबकि जाहिर खान और अगर को 2 विकेट मिले। इंग्लैंड 309 रन बनाकर सिमट जाती। इस पूरे सीजन में भारत के पास एक ऐसा ग्रुप था जिसमें अनुभव था, युवा जोश था और कमाल के कप्तान थे, यानी कि गांगुली कप्तान थे जो डर को भी आंख दिखाते थे। राहुल द्रविड़ की बल्लेबाजी थी, सचिन तेंदुलकर की क्लास थी और सौरव गांगुली की कमाल की पारी थी। अब देखना होगा कि जो 2002 में लीड्स में जो किया था वे आखिरकार शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया करती है या नहीं करती है। आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।